नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल में। जी हाँ दर्शकों, आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के त्योड़ स्वारघाट नामदान केंद्र में, जहां पर सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग समारोह का आयोजन एक बार फिर से यहां पर किया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक दिवसीय सत्संग समारोह की। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत जो आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले समाज सुधार के कार्यों को लेकर वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के त्योड़ स्वारघाट नामदान केंद्र में, और अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां पर संत रामपाल जी के भव्य सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप श्रद्धालुओं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी प्रकार का मौसम या किसी भी प्रकार की परिस्थिति सत्संग में आने से इन्हें नहीं रोक सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही है जो उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का कहना होता है। जैसे कि आए दिन हमारी चर्चा उनसे होती रहती है, हमारी बातचीत उनसे होती रहती है, तो उनका यही कहना होता है। तो दर्शकों, अब हम बढ़ते हैं सत्संग स्थल की ओर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग समारोह का आयोजन आज किया गया है। दर्शकों, ये वही स्थान है जहां पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं अंदर का एरिया, सत्संग भवन के दृश्य आपको दिखाते हैं जहां पर ये सत्संग आयोजित किया गया है। तो राजा तिलक ने कहा कि मुझे भी ये छोड़ दो कि ये भी मैं नहीं कर सकता। आपको यहाँ छोड़ने का आदेश नहीं भगवान का, आपको कैसे छोड़ूंगा? तो कहने लगा मैं तो जाता नहीं। राजा तिलक ने कहा कि ठीक है, मैं इनको अपने आदि पुण्य देता, ये मैंने धर्म पुण्य किए, उसकी मुक्ति करी। ठीक है, उसने उधर से काट के उन सब का बांट दिए, आधे पुण्य 12 करोड़ में बांट दिए। उनको सबको बाहर निकाला, अलग से विमानों में बैठाया, राजा के पीछे पूरा लश्कर भेज दिया। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कतारबद्ध तरीके से बैठकर बड़े ही अनुशासन से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का श्रवण कर रहे हैं। वाकई में ही अगर अनुशासन की मिसाल देखनी है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में ये कूट कूट कर भरी हुई है। तो दर्शकों, ये था सत्संग भवन के अंदर का दृश्य जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का श्रवण श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जो आज यहाँ पर सत्संग प्रवचनों का श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचार और आपको रूबरू करवा। दर्शकों, आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आइए अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार बेटा। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण दास है। कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर से। जैसे कि आजकल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, क्या कहना है आपका उसके बारे में? जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो कोई भी गरीब परिवार है, उन सभी को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इन सब की सुविधा करवाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये कहना है, ये एक बिल्कुल यंग लड़की है और इनके इतने अच्छे विचार सुनकर बहुत खुशी होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ज्ञान अपने शिष्यों को दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम एक छोटी बात नहीं है, एक विश्व व्यापक मुहिम जो है वो अभी ये सिद्ध हो रही है। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद एक और संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या से और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार बेटा। बेटा, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वर्षा है। मैं जिला बिलासपुर से आई। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम में हर प्रकार के वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, युवा भी शामिल हो रहे हैं और बुजुर्ग भी शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आए दिन सोशल मीडिया पर ये बातें छाई रहती हैं। क्या कहना है आपका? हालांकि बच्चों को तो पढ़ने का काम होता है, आप भी एक स्टूडेंट है, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जहाँ भी जाते हैं, तो उस पढ़ाई के टाइम में क्या ये चीजें करनी चाहिए? अन्नपूर्णा मुहिम में उनको हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और रोटी कपड़ा भी दे रहे हैं। हाँ, यानी आपका कहना है कि हर प्रकार की सुविधाएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने हमें ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम में हर प्रकार के वर्ग के लोगों को जो है
इसमें भाग लेना चाहिए। यहाँ कोई विशेष पर्टिकुलराइज़ेशन नहीं की गई है, हर प्रकार के जो वर्ग के लोग हैं, चाहे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, हर प्रकार के जो लोग हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम में भाग ले सकते हैं। एक और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए अब हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। सर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल हो रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे कि अभी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की एक छोटे से गाँव बहना में कल रात को जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक आवास का निर्माण जहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ पर स्लैब डाला गया है। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु रात के 12-1 बजे तक अपनी सेवाएँ दे रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इतनी वायरल हो रही है, तो क्या कहना है आपका कि क्या ये कार्य जो है वो पूरे हिमाचल में होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो क्या इससे समाज में किस प्रकार का सुधार आएगा? किस प्रकार की संजीवता लोगों में आएगी? हाँ, ये जो है मुहिम जो है पूरे हिमाचल या हिंदुस्तान में चलती है, क्योंकि ये तो जो है एक तरह का सुधार समाज सुधार का भी काम है और दूसरा जो है इससे जो है एक अच्छी छवि बनती है कि जो भगत हैं वो हर तरह से अच्छे होते हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिसे कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही अच्छी मुहिम। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आज आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग समारोह में आए हुए श्रद्धालुओं के विचार सुने कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, जो समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये थी आज की एक छोटी-सी अपडेट, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही मुहिम के बारे में बताया गया और साथ ही साथ यहाँ पर होने वाले सत्संग प्रवचनों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन समाज को एकजुटता में बांधकर एक बहुत अच्छा ज्ञान देकर समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, इस प्रकार की और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।